और इस बीच बड़ी खबर है, नफीस सिंह हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले हमने बताया कि पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और अपडेट ये आ रहा है कि पुलिस इसमें से 2 आरोपियों को हिरासत में ले चुके हैं। बहुत सतर्कता के साथ में और फौरी तौर पर सीसीटीवी खंगाले गए, जिस सीसीटीवी में ये वीडियो सामने आई जिसमें कि 5 आरोपियों के चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और शुरुआत में जो फ्रंट सीट पर दोनों आरोपी बैठे हैं उनके चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अभी तक आरोपी की कुल 5 ऐसे आरोपी थे जो कि पूरे हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों की निशानदेही पर बाकी 3 को भी धर लिया जाएगा। बड़ी खबर यह भी कि हत्याकांड में इस्तेमाल जो कार थी वो फरीदाबाद की थी, लेकिन कार पर जो नंबर प्लेट लगाया गया वो नंबर प्लेट फर्जी था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक-एक करके एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही है, जहां न सिर्फ आरोपियों की पहचान कर ली गई बल्कि इस घटना में इस्तेमाल कार की भी पहचान कर ली गई। नंबर प्लेट को फौरन जांचा गया, जो नंबर प्लेट फर्जी निकली, लेकिन पुलिस ने यह इंश्योर कर दिया कि जो कार है ये कार फरीदाबाद की थी। हमारे सहयोगी अभिषेक आज लगातार अपडेट दे रहे हैं इस खबर को लेकर के। अभिषेक, 2 आरोपी अब तक हिरासत में, क्या और इनपुट सामने? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आधिकारिक रूप से अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी है। अलग अलग टीमें जो बनाई गई हैं, जिनको 2 डीएसपी लीड कर रहे हैं, वो अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रहे हैं। क्योंकि पूरा अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखेंगे और पूरे मर्डर का एक अगर आप देखेंगे सीक्वेंस, तो ये कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला और गुड्डामणि हत्याकांड से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे पुलिस के लिए चुनौती है कि क्या ये किसी गैंग का काम है, क्या ये किसी प्रोफेशनल शूटर का काम है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत सारे एक्टिव गैंग है जो कि सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सुपारी किलिंग कर रहे हैं अलग अलग गैंगस्टर्स के लिए। तो ऐसे में क्या ये जो राठी हत्याकांड है, क्या ये भी इस गैंग वॉर का नतीजा है? क्या ये भी एक गैंग के जरिए कराया गया है, सुपारी किलिंग दी गई है? ये एक बड़ा चुनौती है। या फिर जो पर्सनल राइवलरी जो कि आरोप परिवार की तरफ से लग रहे हैं, क्या ये उसका नतीजा है? कई सारे सवाल हैं। यही कारण है कि पुलिस लगातार अलग अलग एंगल पे इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आ रही है। अब तक 2 आरोपियों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उन्हें पूछताछ जारी है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है पिक्चर की आखिर ये पूरा का पूरा जो हत्याकांड है ये किस लिए अंजाम दिया गया था और किसके कहने पे अंजाम दिया गया था। शातिराना और फिल्मी अंदाज में ये सारे शूटर्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, वो कहीं ना कहीं जो है वो डराने वाला है, खौफनाक है। और यही कारण है कि लोग भी काफी ज्यादा परेशान है, हताश है। पुलिस कोशिश कर रही है आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की, लेकिन अब तक जो है वो 2 लोग ही हिरासत में लिए गए जिनसे अभी अभिषेक सर को बताइए कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ में क्या क्या पॉइंट्स आ चुके हैं जिनके बिना पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस के अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के जो एंगल हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 2 लोग जिनको हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा जो कार नंबर आपको सीसीटीवी में दिख रही है HR51BV 1480, ये दरअसल एक मोटरसाइकिल की नंबर है, स्कूटी की नंबर है। आपके इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर है कि अभय सिंह का बड़ा बयान आया नफीस सिंह हत्याकांड में। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से हत्याकांड हुआ है। क्या अभय चौटाला करें कि नफीस सिंह का मर्डर पॉलिटिकल मर्डर है, ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। जबकि चौधरी नफीस सिंह राठी को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूर उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ FIR कराई गई है हम जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैं एसपी को कहा भी आप और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, जाकर नफीस सिंह हत्याकांड पर सबसे बड़ी खबर यह अभी तक की कि नफीस सिंह के हत्याकांड की जांच अब हरियाणा सरकार अब सीबीआई से कराएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन की तसल्ली के लिए नफीस सिंह हत्याकांड की जांच हम राज्य पुलिस के बजाय राज्य एजेंसी के बजाय अब सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई से जा रहे हैं और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। सदन में मांग थी सीबीआई जांच को लेकर के, तो गृह मंत्री अनिल विज ने यह साफ कर दिया कि सदन की तसल्ली के लिए अब राज्य सरकार एजेंसी नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करेंगी। राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी सीबीआई को तो आकर के नफे सिंह हत्याकांड मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन को संभाले। लेकिन सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में खट्टर सरकार को घेरा है और राज्य में पूर्व विधायक और मंत्री ही सुरक्षित नहीं है। वो कह रहे कि सरकार ने नफे सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं। अगर प्रदेश असुरक्षित है तो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के पूर्व सीएम। हमारे इस के विषय लगातार बने हुए। अभिषेक, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए क्या क्या इनपुट इस वक्त स्टेट एजेंसीज के हाथ लगे हैं। देखिए, बिल्कुल 2-3 एंगल पे पुलिस की जो जांच है वो चल रही है। पहला, जिस तरीके से हमने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा जो सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहे हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। अलग अलग टीमें कुल 5 बनाई गई हैं जो कि छापेमारी कर रही हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके में, कि पुलिस को शक है कि ये बाहर भी फरार हो सकते हैं। ऐसे में जो दिल्ली की यूनिट है उसको भी अलर्ट किया गया है, कहीं कहीं स्पेशल सेल को भी अलर्ट किया गया है और स्पेशल सेल भी इसमें जांच भरोसा दिया है। इसके अलावा जो पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है, फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से शूटआउट को अंजाम दिया गया है, तो क्या इसमें किसी गैंग का जो हिस्सेदारी है, गैंग का नाम सामने निकल के आ रहा है, ये भी जो है पुलिस के लिए जांच का विषय है जिसको वो जांच कर रही है। इसके अलावा जो पिस्टल, जो बंदूक जिससे शूटआउट को अंजाम दिया गया है, उसकी भी जांच करने पुलिस लगी है। जो सेमी ऑटोमेटिक जिस तरीके से पता चला है सूत्रों के अनुसार कि उसका इस्तेमाल किया गया है पूरे हत्याकांड में, उसको भी पुलिस खंगाल रही है। जो कार की फरीदाबाद की बताई जा रही है जिसके ऊपर गलत नंबर प्लेट लगाया गया था, जो बाइक की नंबर प्लेट लगाई गई थी और उसका इस्तेमाल इस पूरे शूट आउट किया गया था, उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अब तक जो है ये पूरे तरीके से साफ तस्वीर नहीं हो पाई है कि आखिर इस पे हत्याकांड के पीछे बिल्कुल अभिषेक वापस लौटू। लेकिन एक और इनपुट इस वक्त सामने आ चुका है कि नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस को जिस शूटर का सुराग हाथ लगा उसका नाम अतुल बताया जा रहा है। एक कुख्यात गैंगस्टर अतुल जो फिलहाल देश के बाहर है और उस अतुल के शूटर भी हो सकते हैं ये 5 हमलावर। हालांकि जो शुरुआत में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनकी निशानदेही पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत को इनपुट्स मिल रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर पहुंचकर जानकारी जुटा रहे हैं, उनका नाम उसके मुताबिक ये भी चीज सामने है कि इंटरनेशनल गैंगस्टर जिसका नाम अतुल है, अतुल कुख्यात गैंगस्टर फिलहाल देश के बाहर, उसके शूटर भी हमलावर ये हो सकते हैं। अभिषेक, अतुल को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है मैं पूछूं आपसे, उसके पहले ये तस्वीरें जरा दर्शकों को फिर दिखा देते हैं। ये वो 2 लोग जिनकी पहचान सबसे पहले की गई इस हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि सीसीटीवी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए इन दोनों आरोपियों के चेहरे पहले तलाशे गए। उसके बाद इन्हीं चेहरों को अलग अलग माध्यम से आगे सर्कुलेट करके इनको पहचाना गया और इनकी निशानी पर आगे बढ़ा गया। उसके बाद 2 ऐसे आरोपी हैं जो अब तक पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। हमारे अनुज लगातार हमारे साथ हुए। अनुज, इस वक्त ग्राउंड पर आप हैं, एक और कुख्यात गैंगस्टर का नाम सामने आया जिसका नाम अतुल है, क्या जानकारी? इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। एक शूटर के बारे में सूरत पुलिस को हाथ लगे हैं जिसका नाम अतुल बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के शूटर्स हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस को सबूत मिल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की तफ्तीश जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसे शुरू से ही पुलिस को ये शक था कि इसमें प्रोफेशनल्स का हाथ हो सकता है और इसी को लेकर अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े गैंगस्टर का नाम इसमें सामने आ रहा है, ये निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को एक नई बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनुज और अभिषेक, आज आप दोनों का हम तो जुड़ने के लिए। जैसी और इनपुट सामने आते हैं वापस लौटेंगे आपके पास।